वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई हो आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल। इसी के साथ आज आगे बढ़ते हैं आज के थॉट के साथ। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। आप अपना बेस्ट दें, कुछ भी करें, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद सोचना ही बंद कर दें। क्यों? क्योंकि उसके आगे का काम गॉड का है। क्योंकि सारे काम आप नहीं कर सकते ना, इसलिए जो आपके हाथ में है उसको करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो भी करें बेस्ट तरीके से करें। आई बेस्ट कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। चिताक्षी जी बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे किए। और आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा, उसको अच्छे से करते हैं। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, उसको अच्छे से इंप्रूव करो। सुनीता जी थैंक्स, आपने कमेंट किया, बट मैं आपको डबल थैंक्स तब करूँगा जब आप चिताक्षी जी की तरह से क्या करेंगे। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो से कितने क्वेश्चन आपने सीखे, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम में ज़रूर आने के चांस है वो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज 21 अप्रैल का जितना भी टॉप करंट अफेयर था सारा कवर करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। याद रखिए, जितना भी करंट अफेयर है, सारे करंट तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। गोवा फर्स्ट स्टेट था कोविड-19 फ्री, अब बन गया है मणिपुर सेकंड। न्यू डेवलपमेंट बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 बिलियन यूएसडी टू इंडिया। 15th फाइनेंस कमीशन टू एसेस इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। क्या क्या मीटिंग होगी जिसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 की वजह से। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश योद्धा कल्याण योजना, इसमें कितने को बेनिफिट मिलेगा? 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर को बेनिफिट मिलेगा। प्रेसिडेंट्स न्यू सेक्रेटरी कौन बने? केपी त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी, आपके फॉर्मर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। अप्रैल 21 सिविल सर्विस डे। डेपरिजो ये क्या है? डेपरिजो ब्रिज आपका अरुणाचल प्रदेश में बना है। किस पर? सुबनसिरी रिवर पर। हाँ, तो यहाँ ये बात तक पहुँच गए तो आइए यहाँ एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आईएएस ऑफिसर, यहाँ लिखा ज़रूर है रिटायर, बट ये जो आईएएस ऑफिसर जो है ना, ये पोस्ट, ये कभी रिटायर नहीं होते। और अगर आपको एक बात बताऊं अंदर की, आप लोगों को भी पता होगा, आज जो ये देश चला रहे हैं ना नेता जो आपको दिख रहे हैं, इनके पीछे सारे आईएएस पीसीएस हैं। तो देश एक्चुअल में आईएएस पीसीएस लोग चला रहे हैं और हमें इन पर गर्व होना चाहिए। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आई नो आप सारे लोग बहुत अच्छे डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मेरी सारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, जो भी करें बेस्ट करें। आइए आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड। मैंने इसलिए बोला क्योंकि सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है। कोविड-19 सेवा एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय नन अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा फर्स्ट स्टेट बना, उसके बाद मणिपुर। अप्रैल 21 गोवा बिकम अ फर्स्ट स्टेट एंड फ्री कोविड-19 एंड आफ्टर मणिपुर बिकम सेकंड। आइए बात कर लेते हैं, पीएनआई करो थोड़ा सा। देयर वाज अ टोटल 7 पॉजिटिव केस in the state of Goa since April 3. The state had not reported a single case. मतलब 3 अप्रैल के बाद वहाँ पर कोई सिंगल केस नहीं है। However, the risk looms around the Goa as 7,000 seamen are returned to the state. कहीं ना कहीं वहाँ खतरा तब बढ़ा, रिस्क तब हुआ जब वहाँ पर 7,000 लोग अपना एक तरीके से अपने घर वापस लौट रहे हैं। Following Goa, Manipur become a second. The Union Ministry has asked to state that strictly abide by the lockdown rule issued. Some of the state like West Bengal, Maharashtra were not following लॉकडाउन गाइडलाइन। तो कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट का कहने का मतलब है कि गोवा और मणिपुर की अगर बात करें उनके हिसाब से तो इन लोगों ने लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो किया। और यहीं अगर वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की बात करें, इन्होंने लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पर आज केसेस आपको पता चल रहे होंगे। वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। आफ्टर 6 इंटरमिनिस्ट्रल कमेटी वर सेट टू चेक अप दीज स्टेट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। Currently, 59 districts of 23 states have become a COVID-19 free. When district does not, इसको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन बन सकता है। When district does not report a new COVID-19 case in 15 days, it is being declared as a COVID-19 free. Also, Mahe in a Pondicherry, Pauri in Agarwal of Uttarakhand, and Kudagu of Karnataka have not reported new cases in 20 days. तो 28 डेज। तो कहने की बात क्या, कहीं ना कहीं ये भी कोविड-19 फ्री हैं। आइए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सेकंड,
न्यू डेवलपमेंट बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 बिलियन USD टू इंडिया। अप्रैल 20 की बात कर लेते, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन अटेंड द 5th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। आउटकम की बात कर लें, क्या बेनिफिट हुआ इससे? द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ द BRICS group to is to provide a financial assistance of 1 billion USD to COVID-19 fund. India has pitched for 10 billion USD from the bank. याद रखिएगा इस चीज़ को। आइए अबाउट NDB के बारे में देख लें, तो आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करेगा कहीं ना कहीं। हाँ, पहले इस ब्रिक का भी मतलब जान लेना कि ये क्या है ब्रिक, ठीक है। आइए पहले इसको देख लेते हैं क्या है ब्रिक से। B से क्या होगा? ब्राज़ील। R से क्या होगा? रशिया। I से क्या होगा? सर आई से तो इंडिया होगा, यस आई से इंडिया होगा। सी से क्या होगा? चाइना। एंड एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में भी, क्या चीज़ें क्या नहीं। द बैंक है ना, द बैंक अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में? NDB के बारे में, ठीक है। आइए नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानेंगे क्या है। द बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन 2014 बाई ब्रिक। याद रखिए ये जो ब्रिक है, जितने भी देश हैं, इन सारे देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया, क्या नाम रखा? NDB, ठीक है। ये सारे नाम हो गए, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। इट मोबिलाइज द रिसोर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कहीं ना कहीं इन सारे देशों की सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की में हेल्प करता है। इट वर्क टू कॉम्प्लीमेंट effort of regional and multilateral financial institution to enhance the global growth and development. कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम है एक तरीके से NDB. इट सपोर्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. सो द इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द बैंक इज 100 बिलियन USD. अगर इसकी ऑथराइजेशन की बात करें, कितना इसके पास कैपिटल है, तो कितना? 100 बिलियन USD. अब बात कर लेते टिल डेट की। द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 14 इंडियन प्रोजेक्ट्स ऑफ 4,183 मिलियन USD. इनको सपोर्ट करेगा, जिनकी कितनी वर्थ है? 4,183, ठीक है। द बैंक हैज सो फॉर साइंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन टू एग्रीमेंट विद अ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कहीं ना कहीं अगर बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका भी एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट किन किन के साथ है? वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। आइए तो अब आगे बढ़ लेते, बहुत अच्छी बात है ये। 15th फाइनेंस कमीशन टू एसेस इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। एक तरीके से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है जिसमें इंडिया पर, सॉरी ऑल ओवर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें नोटिस की जाएंगी इस मीटिंग में कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, हालांकि सारी पूरा हर एक देश की नहीं बात होगी यहाँ पर, बात एक्चुअली इंडिविजुअल होगी, बट कब होगी? 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को बात कर लेते। इकोनॉमिक एडवर्सरी काउंसिल ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन इज टू मीट 23 अप्रैल 24 अप्रैल 2020। द काउंसिल इज टू डिस्कस इम्पैक्ट। इस काउंसिल में कहीं ना कहीं डिस्कशन क्या होगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ऊपर और क्या इम्पैक्ट पड़ा है पूरे देश पर, और इससे क्या मतलब हम लोग क्या सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, किस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है और उसका क्या सॉल्यूशन निकालना है, और आगे ऐसे क्या क्या कदम उठाने हैं जिनसे इम्पैक्ट जो पड़ा है उसको हम कवर अप कर पाएँ। आइए PNI करते हैं साथ में। द 2-day मीटिंग इज टू बी हेल्ड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। द एक्सपर्ट्स विल डिस्कस अबाउट द मैक्रो वेरिएबल ओवर टाइम। बड़े जितने भी लॉस हुए हों उनको डिस्कस किया जाए। एजेंडा ऑफ द मीट इज ऑल्सो इंक्लूड अ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू बी स्पेंड टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं सारी डिस्कस की जाएंगी। द काउंसिल विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द असिस्टिंग रिसर्च स्टडी दैट विल एनहांस अंडरस्टैंडिंग द इशू। और कहीं ना कहीं जो भी इशू चल रहे हैं, देखा जाए तो भुखमरी से लेके अनएम्प्लॉयमेंट से लेके और आने वाले टाइम में हम और क्या करेंगे, तो उनसे लेके सारे डिस्कशन इस मीटिंग में की जाएंगी। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन have declared the growth of India. As we know, the IMF, International Monetary Fund, has sanctioned growth rate of India is 1.9% in 2020 और 2021। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ एस्टिमेटेड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री इज 1.5 to 1.8, ठीक है। अब द फिच रेटिंग इज कट इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ कितना? 2% रेट, एंड S&P पैक द country's growth rate of 2%. The Moody's have estimated 2.5. The estimated growth rate has been lowest in 30 years. अब अगर बात की जाए कोविड-19 के बाद देश की हालत क्या हुई, तो सारे जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो रेटिंग करती थीं उन्होंने इंडिया की बहुत खराब मतलब रेटिंग, अब वो तो जो करंट सिनेरियो होगा उसी हिसाब से रेटिंग करेंगे। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो 30 सालों में सबसे कम है ना। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट
पूरे देश पर, हर इंसान पर पड़ेगा, उनकी इनकम पर पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम पर पड़ेगा। बट इसका संदेश मतलब अगर बोला जाए तो इसका पूरा श्रेय जाता है कोविड-19 को। कोविड-19 की वजह से ये लॉस हुआ है। तो अब देखते हैं इनसे इन जितना भी ये लॉस हुआ है इसको कैसे कवर अप करना है, इसका डिस्कशन ये जो 23-24 को मीटिंग हो रही है उसमें होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर कोविड-19, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने क्या बनाया, कोविड-19 कल्याण योजना 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर बेनिफिटेड, बिल्कुल उन्हें मिलना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अंडर द स्कीम अराउंड 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर आर टू बी बेनिफिट। हो सकता है ऐसा पूछा जा सके कि इस योजना के तहत कितने लोगों को बेनिफिट मिला, बट चांसेस लिख लीजिएगा, इसको एक बार लिख लीजिएगा, प्लीज नोट इट। अंडर द स्कीम आंगनवाड़ी वर्कर आर टू गेट ए स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 50 लाख। इसके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो आप अगर थोड़ा सा याद रहा होगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कहाँ से कहाँ तक है, जिसमें 50 लाख। ऐसी एक और स्कीम है जिसमें वर्कर्स को 50 लाख तक का इंश्योरेंस मिल रहा था, है ना। अब यहाँ अगर बात की गई तो कहीं ना कहीं सिर्फ आंगनवाड़ी के लिए की गई है। द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट in the state are list of the name of आंगनवाड़ी वर्कर are eligible to benefit from the scheme। मतलब जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर हैं उनके पास पूरी लिस्ट है कि कितने आंगनवाड़ी वर्कर, किन किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। द आंगनवाड़ी वर्कर आर टेकन रिस्क कंडक्टिंग द डोर टू डोर सर्वे, बिल्कुल सच बात है। Apart from taking the survey, they are also visiting every house to provide a nutritional food to children. Yes, thus they pose a great risk of COVID-19 infection and hence they should certainly provide it। बिल्कुल उन सबको बेनिफिट मिलना ज़रूरी, वो इतनी लोगों की बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। बट इनके साथ, जैसे मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन अगर लें आप, तो इनके साथ आंगनवाड़ी वर्कर के साथ और जो फ्रंटियर्स जिन्हें हम बोलेंगे, जो कोविड-19 लड़ने में मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी एक ऐसी स्कीम मध्य प्रदेश में आनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि सबको बेनिफिट मिले। ठीक है ना। ये आंगनवाड़ी जो आशा वर्कर हैं, ये अपने ही अगर देखा जाए अपने लेवल पर बेस्ट काम कर रहे हैं, बट इनकी तरह और भी लोग होंगे जो अपनी लेवल पर बेस्ट काम कर रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से सबके लिए करना चाहिए था, कोई बात नहीं। आंगनवाड़ी की बात कर लें, मैं आपका यहाँ पर जीके स्ट्रॉन्ग करूंगा, थोड़ा सा आंगनवाड़ी के बारे में बताता हूँ। आंगनवाड़ी इज अ रूरल चाइल्ड केयर सेंटर। इट वॉज बिगन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1975। Hence the centers provide a pre-school education, health education, immunization and health checkup. The responsibility of the Anganwadi worker have been listed a Ministry of Women and Child Development। ये अच्छा, इसमें 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। टुडे आंगनवाड़ी वर्कर आर रिसीव कितना 15,000 पर मंथ एज ए सैलरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आपको इसमें आंगनवाड़ी के बारे में पता चल गया। आज तक सुना होगा आंगनवाड़ी क्या है, बट अब आपको पता चल गया होगा आंगनवाड़ी। अगर वैसे मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं बताऊं तो ये आंगनवाड़ी कहीं ना कहीं ये राजस्थानी शब्द है। आंगनवाड़ी मतलब मेरे आंगन में, मतलब आंगन में आने वाली, राजस्थान में ऐसा यूज़ करते, राजस्थान या एमपी का है, ऐसा ही शब्द है आंगनवाड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट्स न्यू सेक्रेटरी, फॉर्मर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर कपिल देव मिश्रा। थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे बाद में, पहले हम लोग जान लेते हैं इसके पीछे क्या है, कौन सिलेक्ट करता, क्या करता है। 20 अप्रैल 2020 फॉर्मर आईएएस कपिल देव त्रिपाठी was appointed as the new secretary of the President of India Sri Ramnath Kovind. The appointment committee of the cabinet approved his appointment for the term coterminous with a tenure of the president। ठीक है ना। कहीं इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनके जो फॉर्मर सेक्रेटरी चेंज किए गए, तो कहीं ना कहीं इनका क्या है, क्यों चेंज किए गए, क्या हुआ है क्या नहीं, आइए देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। The appointment committee of the cabinet appoints a top post of the government of India। याद रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन बना है। The appointment committee of the cabinet appoints top posts of the government of India। It is composed of Prime Minister of India, Chairman, Home Minister। ठीक है। The committee make appointment according to the transaction of a business rule in 1960। ये एक रूल के तहत according to the transaction of business rule 1961। The committee make appointment of Director General of Military Operation। क्या क्या करती है देखो ध्यान से। The committee make appointment of Director General of Military Operation, Chief of Three Service, Chief of Air, Army, Command and Scientific Advisor of the Defense Minister, Director General of Defense State, Director General of Armed Force, Governor of Reserve Bank of India, Chief Vigilance Officer, Chairman Member of Railway Board। कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने में कौन मदद करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है ना।
कपिल देव त्रिपाठी के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जाने, ही इज 1980 बैच के ये IAS ऑफिसर। ही इज टू रिप्लेस, ये अच्छा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जहाँ तक लोग कम सोचते हैं। इतना पढ़ लिया होगा कि कपिल देव त्रिपाठी को ऐसे सेक्रेटरी चुना गया, बट ये नहीं पढ़ा होगा कि संजय कोठारी को रिप्लेस करके MR संजय कोठारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ विजिलेंस कमिश्नर इन फरवरी। मिस्टर त्रिपाठी रिटायर्ड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें से देखो, अब कपिल देव त्रिपाठी के बारे में सबको पता ही होगा, अब जो संजय कोठारी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ होगी। जहाँ सबकी सोच बंद हो जाए वहाँ सोचना चालू कर दोगे ना, तो सारे गैस वाले क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे। तो कपिल देव संजय कोठारी जी के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेना, कब इनको क्या किया गया, पहले क्या थे क्या नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 21 सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या सिनेरियो है। Every year, India celebrates Civil Service Day on April 21. The main aim of celebrating the day is to motivate the effort and works of civil servants. Yes. Award on the Civil Service Day. Indian awards various officers with Prime Minister Award from Excellence, Award for Excellence in Public Administration Award. The award work as inspiration टू द सिविल सर्वेंट्स। एज वी नो वेरी वेल, जब हम लोग अवार्ड वगैरह मिलता है तो हम और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और उनकी इंस्पिरेशन, जो उन्होंने काम किया उनके लिए उनको अवार्ड देते हैं, ठीक है। द अवार्ड रिप्रेजेंट 3 कैटेगरी। कैटेगरी 1 इंक्लूड अ हिल स्टेट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कैटेगरी 2 इंक्लूड द 7 यूनियन टेरिटरी। द कैटेगरी 3 इंक्लूड द रेस्ट 18 स्टेट्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वाई अप्रैल 21, आपको फोटो देखकर ही समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। एवरी ईयर अप्रैल 21 सेलिब्रेटेड एज अ सिविल सर्विस डे। इट वॉज ऑन दिस डे 1947 श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस द फर्स्ट बैच ऑफ प्रोबेशनर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पहले बैच को उन्होंने एक तरीके से एड्रेस किया था, हाँ जवानों कैसे हो, ये सारी चीज़ें। हाउएवर द डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। बट अगर देखा जाए तो इस डे को कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, 2006 से, ठीक है। और सबसे पहले 21 अप्रैल के दिन जो फर्स्ट बैच था उसको किसने एड्रेस किया था, श्री वल्लभ भाई पटेल ने। आइए सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल, सिविल सर्वेंट आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 100% सच है। दे वर्क टायरलेसली टुवर्ड द smooth functioning of the public administration. Their responsibility are toward the executing the policy of the ruling party and not with the party itself, है ना। मतलब जो उनके कोई रूल, उनके अपनी खुद की कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जो रूलिंग पार्टी होगी उनके जो रूल रेगुलेशन होगी वो उनको फॉलो करेगी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। BRO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अभी नया ब्रिज बना है अरुणाचल प्रदेश में, दपोरिजो ब्रिज अक्रॉस अ सुबनसिरी रिवर इन अरुणाचल प्रदेश, इनॉग्रेशन, उसका इनॉग्रेशन हो गया, इनॉग्रेटेड ऑन 20 अप्रैल। आइए देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्रेम कुंडू इनॉग्रेटेड, पेमा कुंडू इनॉग्रेटेड अ ब्रिज अक्रॉस द सुबनसिरी रिवर, है ना। तो ये क्वेश्चन बना, किसने इनॉग्रेट किया, किस रिवर पर बना, अच्छे क्वेश्चन बने हैं। द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं आदान प्रदान में और कहीं ना कहीं देश की जो आर्मी वगैरह है उसको बहुत हेल्प मिलेगी इस ब्रिज से। आइए देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस में हम लोग देखेंगे, बाकी थोड़ा सा नोट डाउन करो। द डेवलपमेंटल वर्क ऑफ अ दीपरिजू ब्रिज वाज अंडरटेकिंग बाय द BRO amidst the lockdown. The bridge is of great importance as its links road linking to Indian and Arunachal Pradesh border, है ना। कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसे नोट कर लीजिए। द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन लेस देन अ मंथ स्टिकिंग टू अ सेफ्टी प्रिकॉशन। सारे सेफ्टी प्रिकॉशन को मद्देनजर रखते हुए ये ब्रिज 1 महीने से भी कम में बना है। याद रखिए किस नदी पर बना है, सुबनसिरी नदी पर बना है। इसका क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन किसने किया, पेमा खांडू ने, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। द ब्रिज हैज़ डेवलप्ड अ क्रैक एंड कॉज द एक्सीडेंट in 1922. A bus fall off the bridge and none of the passengers survived the accident. अरे बहुत गलत बात, the bus fall off the bridge and none of passengers survived the accident. बहुत बेकार हुआ। The new bridge constructed can withstand 40 टन of weight. और अब जो बना है उसकी कितना वेट है, 40 टन है। इससे पहले क्या हुआ था, जो ब्रिज बना था क्रैक हो गया था, उससे बस जो है वो नीचे गिर गई थी और एक भी लोग नहीं बचे थे। थोड़ी सी सिग्निफिकेंस के बारे में देख लें, ये इसकी एरियल व्यू है, देख लीजिए।
सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ब्रिज इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज द रेशियो राशन सप्लाई मेडिसिन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल पास थ्रू द ब्रिज, मतलब हर चीज़ का ट्रांसफ़र करने में कहीं ना कहीं आसानी होगी. ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांजिट ऑफ इंडियन आर्मी एज इंडिया एंड चाइना have demarcated their border. This is important as China has a motorable road so called a India border. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नदी के बारे में भी जान लेते हैं. सुबनसिरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी ट्रिब्यूटरी है कहीं ना कहीं. कौन सी? सुबनसिरी रिवर. इट रन थ्रू द स्टेट ऑफ तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश. द रिवर ऑरिजिनेटेड इन चाइना. इट ज्वाइन ब्रह्मपुत्र इन आसाम. हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए. जिक्र हुआ है तो कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर होगा, समझो. अगर इसका जिक्र यहाँ पर हुआ है तो कहीं ना कहीं यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में इसका जिक्र ज़रूर होगा, नोट कर लो. 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अप्रैल 21 वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे. थोड़ा सा ध्यान देंगे. एवरी ईयर अप्रैल 21 द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन. द डे सेलिब्रेट्स अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनोवेशन. बिल्कुल सच बात है, हमें इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या लिखा? क्रिएटिविटी टू अचीव यूनाइटेड स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल गोल्स, है ना. तो कहीं ना कहीं इनका मेन मतलब है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे ध्यान दें. आज अगर आप जो देखते हैं, मैं कहूँ कि अगर स्पेस की बात करूं, जो लोग स्पेस में जाते हैं, स्पेस शटल वगैरह सारी चीज़ें बनी, कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी तो रही होगी किसी की, कहीं ना कहीं ये इनोवेशन ही तो रहा होगा. तो अपने अंदर के इनोवेशन को भी पहचानो, है ना. आप भी अपने आप को जानो. मैं तो आपसे बोलूँगा कि आप अपने इनोवेशन को और स्ट्रॉन्ग करो. आज जब बात आ गई है, अप्रैल 21 की छेड़ गई है, तो कहीं ना कहीं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा, अपने इनोवेशन को और स्ट्रॉन्ग करो. जो भी इनोवेशन आपके अंदर, जो भी क्रिएटिविटी, उसे बाहर लाओ. ठीक है, प्लीज़ नोट इट. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर द टू मेन वेल्थ ऑफ द कंट्री in the 21st century according to the creative economy report published by the United Nations Development Program UNESCO, United Nations Education Scientific and Culture Organization. कहने की बात क्या, 21 सेंचुरी की अगर बात करी जाए तो जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उसकी इकोनॉमी के लिए और उसकी हेल्प के लिए. अगर मैं इसको रिवाइंड करके बताऊं, कोविड-19 में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और इनोवेशन ने बहुत हेल्प की है. आप अगर पुराने पन्ने पलटेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा, पुराने मतलब 8, 10, 15, 20 दिन पहले, तो जो नए नए इनोवेशन हुए हैं, वेंटिलेटर्स, पीपीईज, मास्क, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनोवेशन थी, कहीं ना कहीं किसी की क्रिएटिविटी थी. अब बात कर लेते हैं. एट दिस मोमेंट व्हेन कोविड-19 हैज़ इंड्यूस्ड इंटरनेशनल लॉकडाउन, इट इज़ important for major economic players to be creative to keep the global economic running. कहीं ना कहीं जो कोविड-19 की वजह से, इस पूरे लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जो मतलब एक तरीके से पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया पूरा जो वर्ल्ड है. तो क्या है, आने वाले टाइम में अगर ये जो क्रिएटिव लोग हैं, इनोवेटर्स हैं, वो चाहें तो इकोनॉमी जैसी थी वैसी चल सकती है इनके बलबूते पर. अगर बात की जाए, आपने देखा होगा बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर क्रिएटिव और इनोवेटर्स की वजह से देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है. लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, वहाँ की नई नई चीज़ें खरीदते हैं, है ना. और जो वो लोग हैं, नए नए अट्रैक्टिव चीज़ें बनाते हैं. ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं सिग्निफिकेंस की बात. एपिक जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैंने मर्सिडीज़ जो बेंज की साइट है वहाँ से ली है. तो आपका जो राइट ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, और लेफ्ट ब्रेन क्या रहता है, स्टडी वगैरह इन सारी चीज़ों में फोकस करता है. तो मेरा मतलब ये है कि इस ब्रेन को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाओ, है ना. कि मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं सिर्फ पढ़ते हैं, अरे पढ़ाई को भी क्रिएटिव करो. बहुत सारे बच्चों की मैंने डेस्क देखी है स्टडी के सामने, मतलब जैसे ये स्टडी टेबल है उसके सामने वाली जो दीवार है बहुत क्रिएटिव रहती है. मुझे उन बच्चों पर गर्व है और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे ऐसी ही स्टडी टेबल और क्रिएटिव तरीके से अपने आप की स्टडी जो है उसको आगे बढ़ाएं. तो क्रिएटिव एक चीज़ होती है. अब मान लीजिए आप इस ज़रिए से अगर आगे बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल, तो ज़िंदगी में एक ही कलर है, हाँ ठीक है, जो चल रहा है. बट अगर यहाँ देखें आप, तो कभी ये कलर है, कभी ये कलर, हर कलर को एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, आप अपने आप को और अच्छा महसूस करेंगे. तो मेरे हिसाब से आप क्रिएटिव भी होने चाहिए, इनोवेटिव भी होने चाहिए. द रिपोर्ट सेज दैट द क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड कल्चर शुड be a major economic strategy of the country. These industries have the potential of generating 2.25 billion USD revenue worldwide. It is also capable to producing 29.5 million jobs in the worldwide. सच बात है ये. आपने कई बार देखे होंगे, जैसे कि जो सीनरी होती है ना, जो लोग डिफरेंट तरीके की सीनरी बनाते हैं, उनकी गैलरी लगती है, आर्ट गैलरी जिन्हें बोलते हैं. और जो इनोवेटर और क्रिएटिव
लोग होते हैं उनकी भी गैलरी लगती है जिसमें वो गार्बेज से वगैरह वगैरह से गैलरी बनाते हैं। मैं जब इलाहाबाद में कुंभ था पिछली साल, जब कुंभ लगा था तो मैं यहीं पर था, तो वहाँ पर क्रिएटिविटी और आर्ट गैलरी सारी आई थी। मतलब मैं देख रहा था लोग पता नहीं किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ बना रहे थे और लोग उनको ख़रीदना भी पसंद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमिक बूस्ट करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोविड इंडिया सेवा एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं क्या है इसमें, कनेक्टिविटी है क्या है। ऑन अप्रैल 22, 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च कोविड-19 इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, इंडियन सेवा प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म इज एन इंटरेक्टिव मीडियम टू स्टेबलाइज टू प्रोवाइड अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। कहने की बात क्या है, इस डेट को थोड़ा सा ठीक कर लेना। कोविड-19 सेवा क्या है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और जो सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक है, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कैसे कनेक्ट करना है, इस पूरी सेवा के माध्यम से ऐसा होगा। आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। द प्लेटफॉर्म एम टू प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस डिलीवरी। ट्रांसपेरेंट, जो पूछे उसका जवाब मिले, पूरा ट्रांसपेरेंट रहे। दिस इज अचीव्ड बाय द आंसरिंग क्वेरीज ऑफ द सिटीजन एज अर्लियर एज पॉसिबल। बहुत बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया। द प्लेटफॉर्म आंसर क्वेरी रेज्ड बाय द सिटीजन ऑलमोस्ट इन द रियल टाइम बेसिस। जो उनके डाउट होंगे उनके सारे डाउट बिल्कुल सही टाइम पे उनको क्लियर किए जाएं कि हाँ मुझे ये डाउट है, ये चीज़ है, मुझे ये पूछना, हाँ ठीक है, ये है, ये चीज़ है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कैसे कैसे और क्या क्या प्रोग्राम। सेवरल पोर्टल हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19। दिस इंक्लूड IGOT। ध्यान दीजिएगा, कल या परसों क्लास में पढ़ा है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। द पोर्टल प्रोवाइड द ट्रेनिंग कोर्स टू डॉक्टर एंड अदर मेडिकल स्टाफ, है ना। अब ये देख लीजिए क्या क्या गवर्नमेंट ने और क्या क्या किया। द नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड वाज लॉन्च अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गिवनेंस। द पोर्टल हैज now received more than 25,000 गिवनेंस in just 20 days. The following other portal launched, थोड़ी सी और बात कर ले। द डैशबोर्ड टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ ढाबा एंड, ये आज की बात है, मतलब 20, आज क्या है, ये 21 की बात है, ठीक है। अब बात कर ले, डैशबोर्ड बना है जिसमें क्या हुआ कि जिसमें सारी जानकारी मिलेगी, ढाबा कहाँ पर है, ठीक है ना, ढाबाज, और उसके बाद रिपेयर शॉप कहाँ पर, किस जगह की, हाईवे टू हेल्प ट्रक ड्राइविंग एक्सटेंडिंग लॉकडाउन। ट्रक ड्राइवर्स की मदद करने के लिए, उनकी मदद के लिए ये सारे नए नए डैशबोर्ड बनाए गए। अगर उनको कहीं भी फंस गए, हाँ तो ठीक है, कहाँ वो मिलेगा, ढाबा कहाँ मिलेगा, रिपेयर शॉप मिलेगी। एंड इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट आरोग्य सेतु, इसको भी अब मैं पढ़ा चुका हूँ। युक्ति पोर्टल टू कंप्लीट यूथ कॉम्बैक्टिंग कोविड-19 विथ नॉलेज। तो आज मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, चलिए यही होमवर्क है, इस डेट को करेक्ट करके आपको लिखना है, ठीक है। आगे, यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। यस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, यस, एंड हैप्पी लर्निंग, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको हर तरीके से, जितना मेरे से हो पाएगा, हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।